भाजपा स्थापना दिवस पर गांव चलो अभियान के तहत पूर्व विधायक जय चौबे के नेतृत्व में सदर विधानसभा क्षेत्र के आईचा काट गांव में कार्यकर्ताओं को फूल मालाओं से लादकर और उन्हें भगवा गमछा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व सदर विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र अध्यक्षों समेत प्रमुखों और अन्य मौजूदा तथा पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए सभी के अंदर जोश और जुनून भरने का कार्य किया। पूर्व विधायक ने शक्ति केंद्र अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, अरुण पांडे, शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, अंकुश पासवान, वरिष्ठ कार्यकर्ता गजेंद्र पांडे, इंद्रासन राजभर, राजनारायण, दयाराम कन्नौजिया, दीनदयाल सिंह, डब्लू सिंह, बैजनाथ पाठक, सत्यप्रकाश पाठक, अशोक चौधरी, रामजी चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद कहा कि हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि 1980 में जब पार्टी का गठन हुआ तब पहली बार लोकसभा के चुनाव में पार्टी के 2 चेहरे चुनाव जीते थे। तब कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में बीजेपी देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी। पूर्व विधायक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में अनवरत कार्य कर रही है। भाजपा एक मात्र पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता का सम्मान सबसे ऊपर है। एक कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने का अवसर सुलभ है। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन एवं विकास के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन प्रतिनिधियों उपलब्धियों से जन जन को अवगत कराते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भय, भूख, भ्रष्टाचार से देश की जनता को छुटकारा दिलाते हुए विकास की नई पटकथा लिखी है। आज प्रदेश की जनता अपराधियों के भय से दूर निडर होकर अपनी दिनचर्या में लगी है। पूर्व विधायक जय चौबे ने भारतीय जनसंघ से लेकर अब तक के भाजपा के राजनीतिक संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या के बल पर ही भाजपा ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें निरंतर देश और प्रदेश की समृद्धि को काम कर रही है। सम्मानित बंधु, भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा संघर्षों का इतिहास रहा इस देश में। देश आजाद हुआ, एक लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था दी थी, सभी को समान रूप से विकसित होने का, शिक्षित होने का, सभी के पास पक्के मकान हो, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, समाज के सभी गरीब, कमजोर, मजदूर, वंचित लोग, जो सामाजिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था देश से आजाद होने के बाद दी गई, सभी लोग समाज की मुख्य धारा में स्थापित हों और पूरा भारतवर्ष, पूरे विश्व में पुनः दिशा निर्देशक की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका में नेतृत्व करे और पूरे विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शन कर सके। परंतु देश का दुर्भाग्य रहा, दशकों तक कांग्रेस का शासन रहने के बाद जो परिणाम सामने आया, देश के कमजोर और गरीब लोग और गरीब और कमजोर हो गए और देश के कुछ उद्योगपति अमीरी की तरफ और अग्रसर हो गए। परिणाम जिसका ये हुआ कि समाज 2 पार्टों में विभक्त हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुखर विरोध किया। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्वर्गीय विश्व के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज हमें सौभाग्य इस बात का है, हमें इस बात पर गर्व है
पहली बार पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर पूरे देश से चुन करके भारतीय जनता पार्टी से गए थे। आज हमें इस बात पर गर्व है, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी सर्वाधिक मेंबर्स वाली पार्टी का दर्जा प्राप्त होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच कार्य किया, सेवा भाव से लोगों के बीच, जन जन के बीच, समाज के हर वर्ग के बीच सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, एजेंडे के साथ काम करते हुए लगातार आज देश में लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हम सभी भारतवासियों को प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले लंबे समय तक गैर बीजेपी दलों की सरकार रही। बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनमानस सपा, कांग्रेस ऐसे दलों के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीतियों से आजी जा चुकी थी। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं, आम जनमानस के स्नेह, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। आज 22 में दोबारा चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये दूसरा कार्य उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार, दंगा राज, गुंडई, बलात्कार, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, बिजली की दुर्व्यवस्था, सिंचाई के संसाधन नहीं के बराबर, फसलों के उत्पादनों का कोई निर्धारित मूल्य कभी नहीं था। 17 में सभी जनमानस के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और परिणाम स्वरूप आज दूसरी बार परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कहीं भी कोई क्राइम दुर्भाग्यवश अगर होता है, उनकी क्या दुर्गति हो रही है, अखबार और टीवी के माध्यम से आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। कभी प्रदेश में कई जनपद ऐसे हैं, संवेदनशील हैं, जहां पर लगातार दंगे हुआ करते थे, लेकिन कहीं भी जहां भी छिटपुट किसी ने आम जन के खिलाफ, देश और देश के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको सबक ठीक से सिखाया और आज जिसका परिणाम है, महिलाएं सुरक्षित हैं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती करके नौजवानों को रोजगार देने का कार्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। सम्मानित बंधुओं, मैं 12 में चुनाव लड़ा था, 2012 में कम वोटों से हारा था। 17 में आप सभी के स्नेह, प्यार, आशीर्वाद से आपका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। ऐसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठे होंगे जो मेरे ऊपर यह आरोप लगा सके कि मैंने जय चौबे को टेलीफोन किया या जय चौबे के कार्यालय पर गया, चाहे उनकी निजी समस्या रही हो, सामाजिक समस्या रही हो या राजनीतिक समस्या रही हो। मेरे ऊपर कतई यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने उस पर ध्यान न दिया हो और उनकी समस्या का ठीक से समाधान करने का भरपूर प्रयत्न और प्रयास मैंने किया।
जो भी जांच समस्याएं थी, मैं मौके पर भी जाकर के कई ऐसे कार्य किए जो जनहित के थे। किन्हीं कारणोंवश दुर्भाग्य था हम सभी का, कुछ चीजों को लेकर के बीजेपी से मेरी मतभेद हो गया मेरा 22 में। चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन पुनः भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ये जो बड़े हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज हमारे साथ उपस्थित है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः अपने भाई और बेटे के लिए आप लोग एक नए सिरे से संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसका आप सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे बीच हमारे संघर्षों के साथी आप सभी को पता है, सिमरियावा से ब्लॉक प्रमुख रहे, वर्तमान में इनकी माताजी ब्लॉक प्रमुख हैं। प्रिय छोटे भाई मुमताज जी जब से ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आए, हम सभी के साथ निरंतर जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ये भी कार्यक्रम में है, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील करते हुए, अनुरोध करते हुए, कार्यक्रम के आयोजक अत्यंत ही लोकप्रिय और जब तक ये जगते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमेशा मेरे राजनीतिक और सामाजिक उत्थान का ये हर क्षण प्रयत्न करते हैं, हर क्षण प्रयास करते हैं। इसके लिए छोटे भाई जगदीश जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी कहिएगा, आपके साथ, आपके लोगों के साथ मैं आजीवन खड़ा रहूंगा। ये आश्वासन देते हुए, आप सभी को सम्मान देते हुए, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को जाने, जो सभी वर्ग के लोगों के लिए सतत डेवलपमेंट के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास कर रहे हैं। हम सभी उसी क्रम में गांव चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। आप सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।